कि चूंकि आत्मा शरीर से आसक्त होती है, बात ये है। आसक्त होती है तो कतई ने बिल्कुल सही बोला कि वो अपने आप को आत्मा भी शरीर मान लेती कि मैं ये शरीर हूँ। इतनी अधिक आसक्ति होती है कि आत्मा ये बात मान लेती है कि मैं ये शरीर हूँ। तभी तो कुत्ता भौंकता है, गाय नभाती है। क्यों? इसीलिए वो मान लेती है आत्मा कि मैं कुत्ता हूँ, या मैं गाय हूँ, या मैं शरीर हूँ। वो दिमाग में बैठ जाता है। इसीलिए जब शरीर को कोई कष्ट होता है, शरीर को कोई दुख होता है, तो आत्मा भी दुखी हो जाती है, आत्मा भी प्रभावित हो जाती है। और इसी को बोलते हैं माया। यही माया का प्रभाव है। इसी को बोलते हैं आत्मा का अज्ञान। ये बात है। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला हम्म, प्रभुपाद की जय। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि पर आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य को एक दूसरे डायरेक्शन में ले लिया। मतलब करंट सिनारियो वर्तमान में लिया कि हर जगह युद्ध हो रहे हैं ना, एक देश का दूसरे देश से युद्ध चल रहा है, कितने सारे युद्ध चल रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, लड़ाई लड़ाई झगड़ा झगड़ा। तो प्रभात जी बोल रहे हैं लोगों ने हथियार तो बना लिए हैं, फिर अपना को बड़ा एडवांस बोलते हैं। फिर आज तक देखिए हमारा पुराना समय का वैदिक जो था विज्ञान, वो कितना महान था कि आपने अग्नि हथियार तो आपने बना लिए, परमाणु बम इत्यादि, उनको नाभिक हथियार ये लोग बोलते हैं। लेकिन उससे काट के लिए आपके पास पानी का कोई हथियार नहीं है, क्योंकि पुराने समय में पानी के हथियार हुआ करते थे जो अग्नि के अस्त्र को तुरंत नष्ट कर दिया करते थे, अग्नि के प्रभाव को। तो क्या प्रगति करी आपने? दूसरा, आप जब हथियार बनाते हो तो आप देश पर डालते हो तो अनेक हजारों लाखों लोगों को प्रभावित करता है, देशों का प्रभावित करता है। इवन जन जन्मांतर तक जो संतानें उत्पन्न होती है वो भी उसके दुष्प्रभाव से प्रभावित रहती है। जैसे कि हिरोशिमा में, जापानी के नागासाकी हिरोशिमा में अमेरिका ने बार परमाणु बम डाला था, तो आज तक वहाँ जो लोग उत्पन्न होते हैं संतानें, वो भी उन पर असर दिखाई देता है, लूली लंगड़ी इत्यादि उत्पन्न होती है। ये पुराने जमाने का हथियार शक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि वो केवल किसी एक व्यक्ति को मारना, उसी को मारती थी वो अस्त्र, और फिर वापस आ जाया करता। इनके पास ऐसा कोई प्रगति का हथियार ही नहीं बनाया इन्होंने अभी तक। एक व्यक्ति को मारे, पूरे देश को क्यों मार रहे हो? एक व्यक्ति तो छोड़िए, एक स्त्री है, स्त्री के गर्भ को मारना है तो स्त्री सुरक्षित रहेगी, बस गर्भ में बच्चा मरेगा केवल। इसी प्रगति हुई थी। वो हथियार किसने छोड़ा था? अश्वत्थामा ने। उस हथियार का नाम क्या था? ब्रह्मास्त्र। इतनी प्रगति की थी, सोचो आप। कदम मुनि ने अपने मंत्रों से खतरनाक एक जहाज बनाया था, जिसमें स्विमिंग पूल, गार्डन, जाकोजी, सनाबाद, और आप जितना के माल वाल जो कुछ है, सब कुछ था उसमें। और पूरे टाइम उड़ता रहता था वो। इतना ही नहीं, जितना छोटा छाओ तो मक्खन, एक मंत्र पढ़ोगे तो मच्छर के समान छोटा हो जाएगा, और दूसरा मंत्र पढ़ोगे तो इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरा आकाश ढक लेगा। इतना तेज था। ड्राइवर बैठना नहीं पड़ता था कि पायलट बैठेगा, मंत्र पढ़ो दाईं तरफ चलेगा, फिर मंत्र पढ़ो तो बाईं तरफ चलेगा वो। मंत्र पढ़ोगे तो रुका रहेगा एक जगह। गार्डन है, बड़े बड़े झरने हैं, सुंदर पशु है, पक्षी घूम रहे हैं उसमें, उस जहाज में। इन्होंने करी क्या ऐसी तरक्की? ये बना रहे हैं गार्डन बड़ा सा, नहीं बना सकते। तो ये बात है, तो पुराना समय का वैदिक साइंस बहुत प्रगतिशील था। आज का साइंस उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। तेरे को दूसरा पॉइंट ये बताते कि मायावादी ये बात बोलते हैं कि जीव और परमात्मा एक हैं, अलग अलग नहीं है, लेकिन माया के प्रभाव के कारण वो अपने आप को अभी अलग हो गया माया से। लेकिन श्लोक बता रहा है
कि जीव अलग है, आत्मा परमात्मा अलग अलग है, उन सबका अलग अलग अस्तित्व है। और ना ही परमात्मा को जीव से और जीव को परमात्मा से अलग किया जा सकता है। एकाकार का तो कोई बात ही नहीं। देखिए अर्जुन भी जो है, अर्जुन कृष्ण के उपदेश सुनकर क्या हुए, वो भी भगवत भक्ति प्राप्ति तो किए, लेकिन क्या वो भगवान से एकाकार हुए क्या? भगवान में जाके समा गए क्या? नहीं, समाये थोड़ी थे वो। उनका अलग अस्तित्व था, वो भगवत धाम गए तो उनका अलग अस्तित्व रहा, भगवान का अलग अस्तित्व था। तो जीव आत्मा कभी एक नहीं हो सकते, एकाकार नहीं हो सकते। अलग अलग उनका अस्तित्व हमेशा अलग अलग रहता है। जैसे कि हरे पेड़ पर हरा तोता, मान लो हरे पेड़ पर अगर हरा तोता चले जाए, कोई वैज्ञानिक हम बोल देगा अरे तोता तो गुम गया, विलुप्त हो गया, तोते पेड़ झाड़ में खो गया वो। नहीं, जो है झाड़ में गया जरूर है तोता, लेकिन उसका अपना अलग अस्तित्व है। झाड़ में रहकर भी उसका अपना अलग अस्तित्व, वो उसमें समा नहीं गया, पेड़ पेड़ में समा नहीं गया है वो तोता। वैसे ही कुछ कुछ मायावादी ये सब बोलते हैं कि जीव भगवान परमात्मा में ब्रह्मात्मा में समा जाता है, ब्रह्म में नहीं, ऐसा नहीं है। श्लोक क्रमांक 24, रुचि दीदी आप पढ़ोगे? हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, रुचि दीदी से बोला है मैंने, वो पढ़ेंगी। अच्छदयामदाहोम्य अक्लेशो शोष्य एवचा नित्य सर्वगता शृणातुर चलोयम सनातना। पढ़े रुचि दीदी, क्या हुआ? हाँ, अर्जुन का आवाज गला नहीं ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, हेमलता माता जी आप आवाज पढ़िए। जी आपके पास। जी पढ़ती हूँ मैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ हाँ पढ़िए। दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। हरे कृष्ण। हम्म। तो भगवान आत्मा का लक्षण और बता रहे हैं कि आत्मा ना खंडित तो होती नहीं है, खंड खंड नहीं कर सकते, घुलती भी नहीं है। जैसे कि पानी आप मिश्री डाल दोगे ना तो मिश्री घुल जाएगी, घुलती है कि नहीं घुलती है? पानी में फिटकरी डालोगे, फिटकरी घुलती है कि नहीं घुलती? लेकिन ये नहीं घुलने वाली आत्मा, घुलनशील भी नहीं है। ना इसको आप जला सकते हो ना सुखा सकते हो, ये शाश्वत है, सदा एक जैसी रहती है। सर्वव्यापी का मतलब सब जगह है आत्मा, आत्मा सर्वगता। हम लोग सोचते हैं शरीर में हम अकेले रह रहे हैं, लेकिन ये गलत है। हमारे शरीर में अनेक सारी जीवात्माएं विद फैमिली रह रही है, कीटाणुओं के रूप में। आँख में, नाक में, कान में, पेट में, मुंह में, सब जगह रह रही है। तभी तो वो पैथोलॉजी टेस्ट कराते हैं जब हम लोग, है ना? तो आत्मा सब जगह है, ब्रह्मांड के हर कोने में, एक चित्र में लाखों लाखों आत्माएं, इतनी सारी आत्माएं होती हैं। हमारे घर में भी अनंत कोटि जीवात्माएं हैं। अविकारी है, आत्मा में कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, इसका साइज छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए, नहीं, स्थिर रहती है वो, जैसी है वैसी रहती है, हमेशा एक सी रहने वाली है वो आत्मा। ये आत्मा की विशेषता है। तो प्रभा जी आत्मा की विशेषता बता रहे हैं तात्पर्य में, और ये बता रहे हैं कि आत्मा वास्तव में भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। शरीर भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है। जी पढ़ू। एक मिनट। फिर अब बोलते हैं आत्मा सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक का मतलब ये नहीं है यह सभी जगह से। पढ़िए, अच्छा तात्पर्य पढ़िए। जी अनु, पढ़ू ना प्रभु जी। हाँ पढ़िए पढ़िए। अनु आत्मा का इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अनुअंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। रुक इस जाइए, प्रसंग में रुक जी जाइए। प्रभा जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि इतने सारे गुण जो बताए आत्मा के, तो उससे बात सिद्ध होती कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है। तो पूर्ण आत्मा कौन है प्रभा जी? पूर्ण आत्मा से क्या बोलना चाह रहे हैं, किसको प्रभा जी रेफर कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है? भगवान की, बताइए मनीषा जी। भगवान की। पूर्ण आत्मा से क्या मतलब है? बताइए अनीता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। पूर्ण जी आत्मा परमात्मा या भगवान की बात हो रही है? हाँ, सिंपल है, परमात्मा है ना। इतना सारा बताया मैंने, आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? भाई आत्मा का सारे गुण ये बता रहे हैं कि आत्मा जो है पूर्ण आत्मा है ना, परमात्मा बोल दो या भगवान बोल दो, उसका एक अंश है बस। और वो बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। पढ़िए अमृता माता जी आगे। इस प्रसंग में अद्वैतवाद का व्यवहित करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। रुक जाइए, भौतिक तो कर्मश देखिए अद्वैतवाद जो है वो क्या बोलता है कि आत्मा ही परमात्मा है, मतलब आत्मा परमात्मा एक है। इसको बोलते हैं अद्वैतवाद। वो एक उंगली दिखाते हैं ना, उसका मतलब ही यही है, सब कुछ एक है, आत्मा परमात्मा एक है। लेकिन ये गलत सिद्धांत है, प्रभुपाद जी उसको मना कर रहे हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। आत्मा जो है अणु है, परमात्मा विभु है। आत्मा जो है वो परमात्मा का एक छोटा सा अंश है, जिसे महान अग्नि और एक अग्नि की चिंगारी, गुण में समान, मात्रा में अलग अलग। ठीक है ना, ये बात है। आगे पढ़िए। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणुआत्मा भगवान की तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। हाँ सर्वगत सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो देखिए श्लोक में शब्द है सर्वगतः। आत्मा जो है सब जगह है, सब जगह है आत्मा। ये ना नित्य सर्वगता शब्द है, आत्मा नित्य है और आत्मा क्या सर्वगता है। तो आत्मा सब जगह है, एक और सर्वव्यापी है। मतलब चंद्रलोक में भी आत्मा है, सूर्यलोक में भी आत्मा है, अग्नि के अंदर भी आत्मा है, सब जगह आत्मा है। वायुदेव में भी आत्मा है, हर जगह आत्मा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। है कि नहीं? तो ये प्रश्न ये है कि जब आत्मा सर्वव्यापी है, अरे काय की दोनों फल पूरी है आवाज। आत्मा जब सर्वव्यापी है तो ऐसा क्यों लगता है कि वो शरीर तक ही सीमित है? कौन इसका उत्तर देगा? मेरा प्रश्न समझ में आया? प्रभु जी भगवान बोल रहे आत्मा सर्वव्यापी है, तो अगर आत्मा सर्वव्यापी है तो हमें तो शरीर तक ही सीमित लगती है वो, हमें हमारे शरीर तक ही सीमित लगती है ना। जय गौरी जी, क्या कहना है आपका? प्रभु जी, मैंने क्वेश्चन नहीं सुना। हाँ, इसलिए मैंने आपको पकड़ लिया। आत्मा जब सर्वव्यापी है, बोले ना आत्मा सब जगह है, तो हम तो केवल आत्मा को अपने शरीर में महसूस करते हैं, ऐसा क्यों? अगर आत्मा सर्वव्यापी है तो मुझे पता होना ही चाहिए था आपके शरीर में क्या चल रहा है, तो ऐसा क्यों फिर, अगर आत्मा सर्वव्यापी है तो? हम्म कौन देगा इसका उत्तर? कठिन उत्तर है थोड़ा ये, कठिन उत्तर है। तीन लोगों ने हाथ उठाया है। यस कांता जी, आप उत्तर देना चाहने के हाथ उठाया है क्या? जी प्रभु जी। हम बताइए। आसक्ति के कारण प्रभु जी। नहीं, प्रश्न मेरा ये है कि आत्मा सब जगह है, ठीक है, हम ये बोले आत्मा सब जगह है, तो आत्मा अगर सब जगह है तो फिर हमारे तो शरीर तक ही सीमित है ना वो, हमारी केस में। सर्दी नहीं लग रही है? नहीं, सर्दी अभी नहीं लग रही है। इनर में ये सरनारायणी माता जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत नाम। जी धन्यवाद प्रणाम जैसे माता कि जी। ये सेकंड पैराग्राफ में ही लिखा है कि जो प्राणी जो हैं हर जगह है, हर तरह के हैं, जल थल, ठीक है ना,
जी। प्राणी पाए जाते हैं, है ना। वायु, पृथ्वी हर जगह पर है, अग्नि। तो इस हम्म, तरह से जो है आत्मा भी हर जगह ही व्याप्त है। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जब आत्मा हर जगह व्याप्त है तो हमको तो हमारे शरीर तक ही सीमित है, हमारे केस में तो ऐसा क्यों? शरीर व्यष्टि तक। व्यष्टि आत्मा है, इंडिविजुअल है हर किसी की ये। ओके, कुछ हद तक आप क्लोज हो गए। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन बोल रहा है भाई? हाथ उठाइए। मैं कृपालु हाँ कृपालु कृपालु जी, प्रभु हाँ। जी। ये आप तो ये भी आप अपना हाथ उठाइए फिर बोलिए। वो आप तो उठाया हुआ मैंने प्रभु जी। उठाए हो? अच्छा। हम्म। मैंने तो देखा ही नहीं किधर उठाया। बोलिए कृपालु जी। तो प्रभु जी एक्चुअली में क्या है ना कि हमारा शरीर एक जैसे इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, आपने असल में कहा रिले करके लिखा है ना, इसीलिए समझ में नहीं आया। RX 3750 ये आपका नाम है क्या? मतलब आवाज। आत्मा को महसूस करने के लिए जो हमारा जो शरीर इंस्ट्रूमेंट है जो एक ढंग से, तो वो सबको महसूस नहीं कर सकता, उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो दूसरी चीजों को और दूसरे उनको समझ सके, तो नहीं, वो ठीक अपने तक है। ही सीमित रखता है। ठीक है, ठीक है। असल में क्या, मैंने प्रश्न काफी घुमा के पूछ लिया है, तो आप लोग इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो। बात ये है कि दो चीजें होती है, एक होता है आत्मा सर्वगतः, एक होता है आत्मा सर्वव्यापी। सर्वगता का मतलब है, जैसा कि रंगनानी माता जी ने बताया कि आत्मा सर्वगता, सब जगह, जल में, थल में, पृथ्वी में, अग्नि में, वायु में, सब जगह आत्मा है। उसको बोलते हैं सर्वगता। सर्वव्यापी आत्मा कभी नहीं होती। सर्वव्यापी केवल भगवान होते हैं। सर्वव्यापी कहते हैं ना, ईश्वर सब जगह विद्यमान है, उसको बोलते हैं सर्वव्यापी। ईश्वर मंदिर में भी है, घर में भी है, दीवार में भी है, बॉटल में भी है, मोबाइल में भी है, हर जगह ईश्वर है। आत्मा थोड़ी ना हर जगह, तो आत्मा सर्वगता है, अनेक अनेक स्थानों पर है, पर ईश्वर सब जगह इन्वॉल्व है। ये बात है, ये अंतर है। तो सर्वगता और सर्वव्यापी में अंतर होता है। ये बात मैं पूछ रहा था, और कोई बात नहीं। आत्मा केवल अपने शरीर, आत्मा को शरीर मिलता है वहीं तक वो केंद्रित रहती है, परमात्मा पूरी सृष्टि में केंद्रित रहती है। ठीक है, तो ये हो गया अब। तो सूर्यलोक में भी आत्मा है, मत सोचिएगा कि सूर्यलोक में आत्माएं नहीं है। कभी कभी बोलते हैं ना विज्ञानी लोग, चंद्रमा खाली पड़ा हुआ है, वहां कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, गलत सलत बोलते हैं वो लोग। हर लोक में आत्मा है। श्लोक क्रमांक 25 अनीता जी आप पढ़ोगे? बाकी आप लोग हाथ अपना हटा लीजिए, रिमूव कर लीजिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी अवक्त क्वेश्चन था अवक्त ना। कौन बोल रहा है भाई ये? अवक्तन्मो चिन्तयो अमो विकार्यो अमुच्यते तस्मादेव वदत्तेन नानुशोचितुमर्हसि। 25। हरे कृष्ण। अनुवाद। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हम्म। साथ- प्रभु जी। हाँ, तो आत्मा की प्रकृति बताई जा रही है, क्या क्या अव्यक्त है। मतलब आत्मा ऐसा नहीं है कि शरीर की तरह व्यक्त हो, सामने दिखेगी हमारे स्थूल आंखों से, नहीं। अकल्पनीय है। अकल्पनीय मतलब भक्तों के लिए तो नहीं है, ज्ञानी लोगों के लिए नहीं है, योगियों के लिए अकल्पनीय नहीं है, लेकिन जो मूर्ख है, नादान है, उनके लिए अकल्पनीय। उनको बोलो हम शरीर नहीं, हम आत्मा, तो बोलते हैं ऐसा कैसा? आत्मा आत्मा का चीज होती है, ऐसा सोचते हैं। अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का मतलब आत्मा में 6 परिवर्तन जो मैंने बताया था, शरीर की तरह वो नहीं होते हैं। जैसा उसका आकार है, बाल की नोक के 10,000वें भाग के बराबर, वैसी ही है। तो अर्जुन, जो आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है और अपरिवर्तनीय है, तो फिर तुम शोक किस लिए कर रहे हो? किसके लिए शोक कर रहे हो तुम? ऐसा भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। बताते हैं प्रभुपाद जी, बोलेंगे अगर आत्मा की प्रकृति इतनी सूक्ष्म है कि इसको भौतिक ज्ञान से, भौतिक पढ़ाई लिखाई करके आप ये MBBS PhD डॉक्टरेट, ये डिप्लोमा, वो डिग्री जो चाहे वो कर लो, IAS IPS बन जाओ, मंत्री बन जाओ, इस पढ़ाई से आप आत्मा को नहीं समझ सकते। तो आत्मा को समझने का क्या तरीका? केवल एक, प्रभुपाद जी वो तरीका बताते हुए हैं, भगवान की भक्ति। आप भगवान की भक्ति करोगे तो आत्मा को स्वतः ही समझ जाओगे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम लोग भक्ति आत्मा को जानने के लिए नहीं करते, हम भक्ति करते हैं भगवान से अपना संबंध बनाने के लिए, भगवान को जानने के लिए।
लेकिन भगवान को जानने के कोर्स में हम आत्मा को भी जान जाते हैं। ये बात है। पढ़िए तात्पर्य विनीता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग के द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। बस दूसरे ठीक है शब्दों मैडम, में ठीक है। तो देखिए, ये बात हो गई यहाँ पर। कोई बोलेगा भाई आत्मा का है, हम कैसे समझें? आप बोल तो रहो आत्मा के तो सारे लक्षण बताए अपने, कल्पनीय है, व्यक्त है, अस्त्रस काट नहीं सकते, जल गीला नहीं कर सकता, हम कैसे मानेंगे? हमें तो कहीं दिखाओ। क्योंकि जो मोटी बुद्धि के लोग होते हैं वो तो क्या करते हैं, देख के समझते हैं ना, उनको दिखाना पड़ता है। बुद्धिमान लोगों को दिखाना नहीं पड़ता है, वो कैसे समझते हैं, सुन के समझते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर होता है मोटी बुद्धि के लोगों में और तीव्र बुद्धि के लोगों में। कोई मोटी बुद्धि का बच्चा है तो उसको आप बोलो कि बेटा एप्पल के बारे में बताना है, तो उसको मोटी बुद्धि के बच्चों को एप्पल ला के दिखाना पड़ेगा। ये देखो ऐसा एप्पल होता है, लाल कलर का होता है, ऊपर एक डंठल होता है, इस तरह का साइज है, खाओ तो खट्टा मीठा होता है। ये जो बच्चा सुन के समझ जाए, एक फल होता है, इस पर लाल कलर की स्किन होती है, ऊपर हल्का डंठल होता है, उसका आकार ऊपर से गोल नीचे से चपटा होता है, तो सुन के समझ जाएगा कि जब भी देखेगा समझ जाएगा, हाँ मुझे टीचर ने क्लास में बताया था ये एप्पल है। तो समझदार बच्चे वो होते हैं जो सुन के समझते हैं, ना कि देख के। और अगर आप ये बोलते हो आत्मा को दिखाओ, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भैया ये आध्यात्मिक ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, ये आप देख के नहीं समझ पाओगे, इसको सुनने से समझना पड़ेगा। कहाँ से सुनोगे? शास्त्र से। इसलिए उसको बोलते हैं वेद माता। पिताजी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। माता कौन है? वेद माता। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा होता है, तो छोटे बच्चों को थोड़ी पता होता है मेरा पिताजी कौन है, तो माँ बताती है बेटा बेटा इनको पापा बोलो, पापा आ गए, तो बच्चों को पता चलता है कि मेरे पापा है। वरना बच्चे से पूछो तुम्हारे पिताजी कौन है, उसे नहीं पता हो तो डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा दुनिया का। लाखों करोड़ों पुरुष है, किस किस का डीएनए टेस्ट करवाओगे? माँ से पूछोगे तो माँ तुरंत बता देगी तुम्हारे पिताजी वो है। तो वैसे ही अगर आपको आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है, तो आप सोचो हम आंखों से देख लें? नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। वेद माता की बात मानिए, भगवत गीता की बात मानिए, आपको साक्षात्कार हो जाएगा कि आप आत्मा भी परमात्मा भी। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। श्लोक क्रमांक 26। आपको इस श्लोक की टीका में निम्बकाचार्य जी अच्छा बोलते हैं कि आत्मा के बारे में जो बात बताया गया है कि आत्मा भगवान का अंश है, तो ये बताता है कि आत्मा में जो ये जो अच्छे गुण है, जो लक्षण है, ये भगवान की संगति के कारण है। मतलब आत्मा में जो गुण इतने सारे बताए जा रहे हैं ना, नीलम सिद्धंति शस्त्राणी, अव्यक्त है, वगैरह वगैरह, तो आत्मा में खुद से नहीं है ये तो भगवान की संगति मिलती है आत्मा को, भगवान का अंश है, तो उसमें वो गुण आते हैं। ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, इसको समझिए। जिस प्रकार की दो चीजें होती हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा, तो चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, पता है आप लोगों को ये बात ना? चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। सूर्य की किरणें जब चंद्रमा पर पड़ती हैं, तब वो चंद्रमा में प्रकाश आता है, जो रात में निकलता है और वो शीतल होता है, ठंडा होता है। लेकिन चंद्रमा में अपने आप में खुद की कोई रोशनी नहीं है। सूर्य की संगति के कारण चंद्रमा में प्रकाश आता है। ठीक है, वैसे ही आयुष गुण बताए जा रहे हैं, आत्मा के अपने खुद के गुण नहीं है कि आत्मा खुद से जनरेट करती हो वो, नहीं। ये गुण तो परमात्मा के हैं, लेकिन चूंकि आत्मा परमात्मा का संग करती है, इसलिए उसमें वो गुण आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। अगर आपको किसी अच्छे व्यक्ति को लग रहा है, कोई बहुत अच्छा भक्त मिला है आपको, और आपको आपको लग रहा है कि हमारे अंदर कोई गुणों की कमी है, उस भक्त का संग कीजिए आप। बस संग करते रहो आप, ऑटोमेटिक उससे गुण आप में आ जाएंगे। एक बार
एक भक्त थे, हम दोनों भक्त मंदिर के सामने खड़े थे। तो उस भक्त ने, मैं प्रार्थना कर रहा था, तो उस भक्त ने बोला कि मेरे लिए भी भगवान से प्रार्थना कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने प्रार्थना कर ली। प्रार्थना करने के बाद जब मंदिर से बाहर आए, भक्त मेरे पास दौड़ते दौड़ते यार बोले, आपने मेरे लिए क्या प्रार्थना करी? तो मैंने बोला कि मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि आपको जितने अंदर अच्छे गुण है वो मेरे अंदर आ जाए। तो भक्त एकदम चिढ़ गया, घबरा के बोला, अरे ऐसा कैसा कैसा, फिर मैं क्या करूंगा, सारे गुण आपके पास चले जाएंगे। वो घबरा गया, एकदम विचलित हो गया वो। फिर मैं समझाया कि ऐसा नहीं है, आपके पास आपके गुण रहेंगे, वो तो मेरे अंदर भी आएंगे। ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स ऐसा थोड़ी है कि आपसे कुछ चीज ले लिया कि तो आपके पास नहीं रहेगी, वो तो रहेगी। तो वैसे ही आपको जो अच्छे गुण अगर चाहिए तो ऐसे भक्त का संग कीजिए, आप में वो गुण खुद आ जाएंगे। खुद से प्रयास करोगे, आएंगे नहीं, और आएंगे भी बड़ी कम मात्रा में आएंगे, और मेहनत बहुत होगी, लंबा समय लगेगा। तो ऐसे भक्त का संग करना चाहिए, जो गुण आपको चाहिए हो तो जल्दी आते हैं, फिर तुरंत ट्रांसफर होते हैं वो गुण। ये बात है। उसी प्रकार आत्मा का अपना गुण नहीं है, भगवान ने कहा से गुण है। ये कौन बोल रहा है? निम्बाकाचार्य जी ने दिए अपनी टीका में। निम्बाकाचार्य जी हमारे 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं, उनमें से एक संप्रदाय कुमार संप्रदाय के आचार्य हैं निम्बाकाचार्य, उन्होंने बोला है। तो कोई बोलेगा भाई आत्मा के इतने सारे लक्षण, इसको कैसे समझेंगे हम? आत्मा के स्वभाव को आप बता रहे हैं, इतनी सारी प्रकृति बता रहे हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं? उसका एक ही उत्तर है कि आत्मा को आप अपनी खुद की बुद्धि और तर्क से नहीं समझ सकते। इसको समझने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना ने भक्ति की साधना करनी पड़ेगी। साधना के बाद जब भगवान की कृपा होगी, तब आप आत्मा के जो लक्षण बताए रहे हैं आप उनको जान पाओगे, समझ पाओगे। तो भक्तिमय सेवा से आत्मा के स्वभाव को समझना आसान है, सरल पथ है वो। क्योंकि भक्ति की सेवा, भगवान की सेवा करते हैं तो सेवा ही आत्मा के अचिंत्य स्वभाव को हमें परिचित करा देती है। ये बात है। तो कोई बोलेगा भैया आपने बोला, भगवान बोल रहे हैं आत्मा अव्यक्त है, तो अव्यक्त आत्मा का अनुभव कैसे कर सकते हैं? इसका भी उत्तर है, बताइए आप लोग। भगवान बोल रहे हैं आत्मा अव्यक्त है, मतलब दिखती नहीं है, हम भौतिक चक्षु से इनको देख नहीं सकते, तो हम इसका अनुभव कैसे कर सकते हैं फिर? कौन हाथ उठा के बताएगा? यस नारायणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि किसी मृत्यु हो जाती है, अगर उसमें से आत्मा चली जाती है, चेतना चली गई, तो वो पंचभूत का शरीर ही रह जाता है जो मिल जाता है। तो इससे सबको प्रमाण मिलता है कि इस बॉडी के अंदर आत्मा तो है, जो चला रही है इसको, जो हाँ चेतना दे रही है शरीर बिल्कुल के सही। अंदर। हाँ, ये बहुत बढ़िया उत्तर है कि आदमी जब जिंदा था तो उसे गरम गरम कचौड़ी रखो तो समझ सूंघ के समझ जाता था कचौड़ी है। चिमटी खोलो तो बोलता था मेरी चिमटी क्यों खोल रहे हो? जब आत्मा निकल गई, उसके सामने रसगुल्ला रख रहा है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है। चिमटी खोल रहा है, उसे कुछ दर्द ही नहीं हो रहा है। तो ये प्रमाण है कि आत्मा इसमें थी, ये भी एक है। अच्छा बात बताया है। अनिता जी आप भी बोल रहे हो कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं भी यही कि चेतना के लक्षण से हम आत्मा को हाँ महसूस कर सकते वेरी गुड, सही जवाब है, चेतना के लक्षण से। चेतना के लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो 3 लक्षण होते हैं। थिंकिंग यानी सोचने की शक्ति, विलिंग इच्छा करने की शक्ति, और फीलिंग यानी कुछ अनुभूत करना, महसूस करने की शक्ति। थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग, ये चेतना के 3 लक्षण होते हैं जिनके माध्यम से पता चलता है कि आत्मा है। और हम जैसे भक्ति, तो एक उत्तर है। दूसरा उत्तर ये भी है कि आत्मा को, अव्यक्त आत्मा का अनुभव कैसे कर सकते हैं? तो जप के माध्यम से, भगवान के ध्यान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से हम आत्मा को महसूस कर सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य को हम लोग प्रत्यक्ष अनुभव कर लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा को हम भगवान की भक्ति के अनुभव से प्रत्यक्ष महसूस कर सकते हैं। कई बार ऐसा भक्तों का अनुभव है कि उनके शरीर में दर्द रहता है, तकलीफ रहती है, मन में चिंता रहती है, लेकिन जब भगवान का दर्शन जब करने जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। सोचिए, सब जितनी देर दर्शन करेंगे, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, सब भूल जाते हैं वो। तो भगवान के चिंतन से व्यक्ति शारीरिक चेतना को भूलता है और आत्मा का अनुभव करता है। भगवान दर्शन करते तो आत्मा खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, इतनी प्रसन्न हो जाती है कि शरीर का दर्द, दुख, तकलीफ, मन की पीड़ा का एहसास नहीं होता है। पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है
जो बौद्धों के ही समान यह मानता है कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो इसे दार्शनिक विद्वान थे और लोकायतिक तथा विभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण और भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दर्शन भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक ऐसी अवस्था आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग भी जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वाद है जिसको बोलते हैं विभाषिकावाद। यह है लोकायतिक। ये बौद्ध धर्म में ये आता है विभाषिक। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी क्या बोलते हैं कि ये शरीर ही आत्मा है। इसको समझिए बात को। भगवान क्या बोल रहे हैं, शरीर अलग है आत्मा अलग है। आत्मा मेरा अंश है आध्यात्मिक, भौतिक भी मेरा अंश, शरीर भी, लेकिन वो मेरा भौतिक शक्ति का अंश है, आत्मा आध्यात्मिक शक्ति का अंश है। लेकिन ये जो विभाषिकवाद है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है, ये क्या बोलते हैं, अरे शरीर ही आत्मा है, अलग से कोई आत्मा नहीं होती है, हम ये शरीर ही हमारी आत्मा है। बड़ा अजीब सा उनकी फिलॉसफी है। तो उनसे बोला अगर शरीर ही आत्मा है तो गीता में तो भगवान बोलते हैं आत्मा का साइज फिक्स्ड है, ना घटता है ना बढ़ता है। तो बोलते नहीं है, हर आत्मा का साइज अलग अलग होता है। क्या साइज होता है? जिस आत्मा का साइज 3 फीट का होता है उसका शरीर 3 फीट का हो गया। जिस आत्मा का साइज 7 फीट का है उसका शरीर 7 फीट का हो गया। तो इस तरह की मूर्खतावादी तर्क देते हैं वो लोग। तो फिर आत्मा आती कैसे? तो वही बोलते हैं कि जब स्त्री पुरुष मिलते हैं, तो स्त्री भी शरीर भी भौतिक है, पुरुष का शरीर भी भौतिक है, वो दोनों मिलते हैं जब संगम करते हैं तो फिर ये आत्मा रूपी शरीर प्रकट हो जाता है। लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, ऐसा बोलते हैं वो। जीवन जो है वो भौतिक तत्वों से, शरीर के मिलने से जीवन आता है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। स्त्री पुरुष मिलेंगे तो आत्मा का जन्म हो जाएगा, ऐसा बोल देते हैं। तो ये एक बड़ा अजीब करीब टाइप है ये भाषिका बात, लोकायतिक भाग बड़ा अजीब सा है। फिर बुद्ध लोग बड़े कट्टर होते हैं इसको मानने में, बिल्कुल पीछे नहीं हटते, बस इसी विवाद को मानते हैं। ये शरीर ही आत्मा है, ऐसा मानते हैं वो। और शरीर जो है भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति से जन्मा है। तो भी जो है बात, तो यहाँ पर भगवान इस बात को बोल रहे हैं श्लोक क्रमांक 26 में कि देखिए चलो मान लो कुछ ऐसे भी लोग जो है मानते हैं कि ये शरीर ही आत्मा है, ऐसे भी दार्शनिक हैं। तो अर्जुन अगर तुम ये मानते हो कि शरीर ही आत्मा है और तुम ये भी मानते हो कि ये आत्मा जन्मती है और मरण भी होता है इसका, तो भी शोक करने की जरूरत नहीं। तो भी क्या जरूरत है शोक करने की? फिर आपने बोला कि आत्मा का जन्म होता है तो ठीक है, आपने बोला आत्मा मरती है, हमने ये मान लिया मर जाती है आत्मा। लेकिन आप ये भी मानते हो आत्मा का जन्म होता, तो फिर शोक क्यों कर रहे हो भाई? वो मरेंगे फिर नया जन्म मिल जाएगा आत्मा को, क्या प्रॉब्लम है उसमें? शोक करने की क्या वजह है? ये भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं कि आप शोक क्यों कर रहे हो? शोक करने की क्या वजह है भैया आपकी? ये बात है। श्लोक क्रमांक 27 तनु माता जी आप पढ़ोगे? तनु माता जी थी, चली गई? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ ठीक है। जातस्य दुर्वो मृत्यु दुर्वम जन्म तस्य तस्मात् परिहार्थेन त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसने जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जन्म के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य शोक नहीं करना चाहिए। फिर से पढ़िए एक बात तात्पर्य। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हाँ जी।
जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जाचो सिद्धि वो मृत्यु ध्रुवम। अगर तुम ये मानते हो कि भाई किसी का जन्म होता है, उसकी मृत्यु भी निश्चित होगी, मृत्यु होगी तो फिर जन्म भी, पुनर्जन्म भी होगा, तो वो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा मान रहे हो तो भी शोक क्यों कर रहे हो? और आप जन्मती मरती तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। पढ़िए। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वो दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का ये चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध या युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। तो सीधी सी बात है, और भगवान ये बोल रहे हैं अर्जुन को, जैसे पिछले श्लोक में बोला था ना लोकायतित ने, विभाषिका ने, कि आप ये मानते हो कि आत्मा जन्मती और मरती है, बार बार जन्म लेती है, बार बार मृत्यु मानती है। अर्जुन, अगर तुम ऐसा भी मानते हो तो भी तुम्हें शोक करने की क्या जरूरत है? भाई अभी तुम इनको मार दोगे, ये आत्मा मर गई, फिर नया जन्म हो जाएगा इसका। तो वाई डू वी फील बैड अबाउट दैट? आपको उसके लिए शोक क्यों मनाना है? इस बात को भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर। श्लोक बनाने की क्या जरूरत है आप? और ये तो आप सब जानते हैं कि एक्चुअली में आत्मा वैसी रहती है, केवल शरीर बदलता है। तो आत्मा को शरीर मिलता है, वो किसके आधार पर मिलता है? उसके जन्मों के, उसके कर्मों के आधार पर मिलता है। उसका जो जन्म होगा, जो मरण होगा, वो उसके कर्मों का आधार पर ही होगा। और जब तक वो भौतिक कर्म करता रहेगी जीवात्मा, तब तक वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम यही संसार है, बड़े दुस्तार है। वो जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहेगा। भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि बुढ़ापा इत्यादि की तकलीफ ढोता रहेगी, आत्मा ढोती रहेगी। ये चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए अर्जुन, तुम शोक मत करो। और तुम ऐसा मानते हो तो भी पुनर्जन्म में तुम्हें विश्वास है, तो वो तुम्हें शोक क्यों कर रहे हो? शोक करने की कोई वजह ही नहीं है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जन्म मृत्यु का जो चक्कर है किसके लिए है? ये भौतिक शरीर तक सीमित है, आत्मा के लिए नहीं है। चल क्या नहीं हो दाल चावल पड़े मतलब हुए कहाँ से दाल आ रही है? किधर से आ रही है भाई? तो कोई भी कारण नहीं है कि आप शोक करो। और अर्जुन की बात तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलेंगे, अर्जुन को जो है अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हाँ, दूसरा पैराग्राफ पढ़िए। कुरुक्षेत्र का युद्ध। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनमें वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से अपनी स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। अच्छा पॉइंट प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन क्यों नहीं युद्ध कर रहा? भाई पाप लगेगा, ऐसे कारण बताया था ना अर्जुन ने। तो भगवान यह बोले कि देखो, इन लोग की मृत्यु तो वैसे भी हो जाएगी, तुम युद्ध अगर नहीं भी करोगे तो ये तो वैसे भी मर जाएंगे।
तो तुम्हारा कर्तव्य पथ से भटकना बहुत ही गलत निर्णय है, इससे तुम्हारा पतन हो जाएगा। तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी विधि या कानून को भंग नहीं कर सकते हो आप। तो ये बात है। अभी प्रश्न ये उठ रहा है कि जब हम ये बात बोलते हैं कि जन्म मृत्यु का चक्कर तो अपरिहार्य है, अपरिहार्य का मतलब यह है कि मतलब जन्म मृत्यु का चक्कर तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। तो क्या ऐसा कारण है कि जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है? कौन इसका उत्तर देगा? जरा से घुमा के प्रश्न पूछ रहा हूँ, जन्म मरण का चक्र क्यों चलता रहता है? उत्तर एक लाइन में इसका बस। यस कांता जी बोलिए, कांता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भौतिक कर्म की वजह से प्रभु जी, हम जो भी कार्य करते हैं ना, सब भौतिक इच्छा में करते हैं प्रभु जी, उसकी वजह से। बिल्कुल सही जवाब। जब तक हम भौतिक कर्मों के बंधन में बंधे हैं, तब तक जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। इस चक्कर को रोक कैसे सकते हैं? इससे रोकने का एक हरे तरीका कृष्णा है। प्रभु जी। सभी भौतिक कार्य को हम ठाकुर जी के लिए करें, उनसे रिलेट करके करें प्रभु जी। हाँ, मतलब भक्ति करें एक लाइन में। भगवान की भक्ति से ही इस जन्म मृत्यु के चक्कर को रोका जा सकता, अन्य कोई तरीका नहीं है। नहीं है तरीका। फिर वो ज्ञान योग से रोक सकते हो आप, अष्टांग योग से रोक सकते हो, और भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ये बात है। तो फिर एक और प्रश्न आता है, कौन इसका उत्तर देगा? हाथ उठा के बताएगा कि यदि मृत्यु निश्चित है, कि हमको पता है कि हमको मरना है, ठीक है, मृत्यु निश्चित है, तो फिर हमें फिर कर्म करना क्यों चाहिए? फिर मत करो कर्म। यस कृपालु चैतन्य प्रभु। प्रभु जी कर्म तो करना ही पड़ता है ना हमें, बिना क्यों? कर्म के तो हम रह ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन क्यों? नहीं, चाहे कुछ भी हो, कर्म के बगैर तो भगवान ने कहा है कि हम रह नहीं सकते, चाहे हम नीति जो भी हमारा शरीर है, तो फिर तो हमें कर्म करना ही पड़ेगा ना, सेवा के लिए नहीं, आप कुछ ना कुछ प्रश्न को तो। समझो। आप आसपास हो, वो तो बराबर। मैं ये नहीं कह रहा कर्म करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब मृत्यु निश्चित है तो कर्म क्यों करना पड़ेगा? शरीर की निर्वाह के लिए तो करते ही है ना कर्म, हम अगर शरीर कुछ भी ना करें तो शरीर का निर्वाह तो करना ही पड़ेगा, चाहे तो आप उसके लिए शरीर, हमें। ठीक है, अगर आप शरीर का निर्वाह करोगे फिर तो आप फिर कर्म बंधन में बस फंस जाओगे, बहुत संभावना है फंसने की। हाँ, लेकिन उसके लिए है कि भगवान के लिए कर्म करें, भक्ति करें। हाँ, ये बात है। ये उत्तर है सही है एकदम। मैं आपको उत्तर खींच के ला रहा हूँ कि देखिए मृत्यु तो निश्चित है, फिर कर्म क्यों करते हैं? कर्म करने का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध कर लेना, चेतो दर्पण मार्जनम। आत्मा को शुद्ध करने के लिए हम लोग कर्म करते हैं। तो हम जो कर्म करते हैं उसको बोलते हैं भक्तिमय कर्म। बिना जी क्या होता है? भक्तिमय कर्म हम लोग ये करते रे होगा हैं। और कहाँ से हो जा रही पंच दिमड़ी से खवाया था तेरा है? धर्म धारणी माता जी का म्यूट नहीं। धर्म धारणी माता जी। सॉरी पर मुझे हाथ लग गया बच्चे दे हाँ, थोड़ा धैर्य धारण कीजिए नहीं तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग में अधीरता उत्पन्न हो जाएगी। तो कृपालु चपन प्रभु, आपको समझ में आ गया ना? कर्म तो करना, लेकिन हमें भक्तिमय कर्म करना है, ताकि हम्म। हम इस चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, वो प्रश्न तो ये था ना कि हमें मतलब हम कर्म क्यों करना चाहिए, तो मैं तो हाँ, ये कहा कि भाई हमें हमारे शरीर की जो मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट है या उसकी नहीं 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 मतलब नहीं 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 नहीं। हमें हमें कर्म करना चाहिए अपने आत्मा की शुद्धि के लिए, आपका मतलब। एग्जैक्टली exactly। हम कर्म अच्छा, को कर रहे हैं आत्मा की शुद्धि के लिए। अब ये पूछो शुद्धि का मतलब क्या है, तो क्या बोलोगे आप? शुद्धि का मतलब प्योरिटी, मतलब कि वही कर्म बंधन से मुक्त होना। हाँ, वो अभी क्लियर नहीं है आपको। देखिए आत्मज्ञान चल रहा है, तो शुद्धि का मतलब ये है कि आत्मा का दिमाग में अच्छे से धस गया कि मैं शरीर हूँ। ये हम्म। जो विचार उसके आत्मा का दिमाग में बैठ गया है ना, उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया को बोलते हैं शुद्ध करने के लिए। ठीक हम्म। है। अब शुद्ध ठीक करने है। के तीन तरीके हैं जो आगे भी चलने वाले हैं। ज्ञान योग है, हम्म। अष्टांग योग है, भक्ति योग है। हम लोग करते हैं भक्ति योग, इसलिए मैंने कहा मैं भक्ति में कर्म करना चाहिए। मगर मूल पर्पस क्या है? आत्मा को शुद्ध करना। भक्ति कैसे करना? पहला श्लोक क्या? चेतन महाप्रभु का शिक्षाष्टकम में हम गाते हैं ना रोज। ये हम्म। तो दर्पण मार्जनम
चेतन। हाँ, वो चित्त का मार्जन करना वही शुद्धि है, वो कर्म की शुद्धि है। ठीक है, ये बात ठीक है। है ब्रो। तो कृपालु जी, आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दोगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आपका नंबर मैं बड़े से इंतजार कर रहा था, आप आ गए आज। हरे कृष्ण प्रभु जी। 728 728 99 99 666 666 92। 92 728996692। ठीक है, धन्यवाद। मैंने ऐसे लेना नहीं चाहिए, मैंने आपसे ले लिया मैंने, चलेगा। हाँ जी, कोई कृष्ण कुछ बोल प्रभु रहा था जी। क्या? जो बोलना हाथ उठा के बोलिए, डायरेक्ट मत बोलिए, मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ। आप लोगों को बोलने का अधिकार है, बस रेज योर हैंड। बोलिए, उठाइए हाथ, उठाइए, किसको क्या पूछना है। यहीं पे एंड करते हैं चर्चा को। श्लोक क्रमांक 27 तक हो गया है। बोलिए अनिता जी। प्रभु जी आज मैं सीखूंगी। हैंड मेरे को आ नहीं रहा, मुझे ना कैप्शन पता नहीं चल रहा कौन सा करना है। अच्छा अच्छा, कौन बोल रहे हो आप? पूर्णिमा जी। हाँ, प्लीज सीख लीजिएगा, है ना वो तो। हाँ हाँ, हाँ, मैं आज आज पक्का करती हूँ जी। ठीक है ठीक प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी, है। हरे जी कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी, धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रही थी, ठीक है कर्म करना चाहिए, बट ये अपने मन को संभलता तो नहीं है, ये मन मानता तो नहीं है कि हाँ हम शरीर नहीं है, हम आत्मा ही है। करेक्ट, सही बात है, ये तो डे मतलब बाय भगवान। डे, एवरी डे, ये शायद मेरे ख्याल से सभी को होगा माइंड में कि एवरी डे हमें लगता है कि नहीं हम कर रहे हैं। ये हम्म, आसक्ति नहीं जाती है माइंड से। हाँ बराबर है, सही बोल रहे हो आप, एग्री। आपका प्रश्न क्या है? जो भी आपने बताया ना कि हमें आत्मा को अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। हम्म, इतनी जल्दी तो नहीं आता होगा शायद ये सब माइंड में। हाँ हाँ, देखिए, तो आपका प्रश्न क्या है? आप ये पूछ रहे हो कि इतनी जल्दी ये शुद्धि क्यों नहीं हो पाती, ये पूछ रहे हो जी क्या? जी प्रश्न जी क्या है? ब्रो। हाँ जी जी, यही। हाँ, तो अभी सुनिए। देखिए, ऐसा होता है कि हम जितने लोग यहाँ पर है ना, हम सब का अपना अलग अलग एक बैकग्राउंड है। ठीक है। हम में से किसी ने कुछ ज्यादा भक्ति करी हुई पिछले जन्म में, किसी ने थोड़ी कम करी होगी, किसी ने बिल्कुल नहीं करी होगी, किसी इसी जन्म पे चालू करेगा वो। तो जो हमारे विचारों की शुद्धि है, उसमें दो चीजें होती हैं। एक, हम में से किसी ने भी पिछले जन्म में कुछ हद तक शुद्धि कर ली है, तो वो शुद्धि उसकी बनी रहेगी। उसके पास माहौल चाहिए और वो तेजी से शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध होने लगेगा। और जो नहीं कर पाया, जो इसी जन्म से भक्ति कर रहा है, उसको थोड़ा सा समय लगेगा, तो उसको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। और थोड़ा तीव्रता से भक्ति करनी होगी, विश्वास के साथ भक्ति करनी होगी, श्रद्धा के साथ भक्ति करनी होगी कि नहीं, भगवान ने बोला तो मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली शुद्धता भी एक्चुअली हमारे प्रयास से नहीं होती है, होती है, होती भगवान की कृपा से है। लेकिन उस कृपा को ग्रहण करने के लिए, उस कृपा को आकर्षित करने के लिए हमारा तीव्र प्रयास आवश्यक है। तो अच्छे से नाम जप करना चाहिए, अच्छे से क्लास सुनना चाहिए, बढ़िया से नोट्स बनाना चाहिए। और एक और आपको रहस्य की बात बताऊं, कि अगर चित्त की शुद्धि करने का सबसे पावरफुल तरीका मेडिटेशन, स्मरण करना। जी हम लोग जब तो बहुत आसानी से कर लेंगे, क्लास भी सुन लेंगे, नोट्स भी बना लेंगे। अभी कितने लोग हैं जो क्लास के बाद मेडिटेट करते हैं? क्लास में क्या क्या चर्चा होगा? हार्डली कोई होगा। और इस जी। मेडिटेशन को दिन भर चलाते हैं अगली क्लास तक। हमने ऐसे अभ्यास किया हुआ है, वरना हमारा मन तो आपसे ही भयानक था, अशुद्ध और भयंकर भटकने वाला था। लेकिन केवल हमने यही अभ्यास किया, मेडिटेशन पे हमने बहुत जोर दिया। क्लास सुनी नहीं, नोट्स बनाए नहीं, नोट्स को लिखा नहीं 4 लाइन में, उसके संदेश को लिख लिया, और दिन भर अगली क्लास तो घुमाते रहेंगे दिमाग में। जो भी काम करेंगे सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। इवन जब आप नोट्स लिखते हो ना, तो भी आपका मन एब्जॉर्व रहता है। ओके। आप सुनते हो तो भी मन एब्जॉर्व है आपका, नोट्स बनाओगे तो भी मन एब्जॉर्व है, और उसके बाद फिर उस अभ्यास से स्मरण में लाना पड़ता जी जी है ना। तो जी ये एक प्रभु। प्रक्रिया है, प्रोसेस ही, ऐसा नहीं है एक रात का खेल, नहीं कि एक रात में हमने कहा और हम शुद्ध भक्त बन गए। ऐसा नहीं हम्म, होगा। ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है। तो व्यक्ति को धैर्य चाहिए कि नहीं, एक दिन समय आएगा। विश्वास चाहिए कि नहीं, ये होगा क्योंकि भगवान बोल रहे हैं, एक दिन हमारी कृपा जरूर होगी। और उत्साह चाहिए, तीनों चीज चाहिए, फिर जल्दी हो जाता है। जी ठीक प्रभु है। जी। जी। म्यूट कीजिए, कहाँ से शोर आ रहा है भाई, आज बहुत शोर। हे यस, लता माता जी। नहीं लता नहीं नहीं माता जी म्यूट कीजिए। नहीं, मैं अकेली हूँ माता जी, मेरे साथ कोई नहीं है। हाँ, लेकिन आप म्यूट कर लो माता जी फिर भी, है कविता ना। माता जी, कविता माता जी का आ रहा है। ठीक है, कविता माता जी ने कर लिया। और अपना क्या बोलते हैं, तनु माता जी, प्रश्न है आपका?
हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी आप बता रहे थे अगर आत्मा सर्वव्यापी है तो वो शरीर तक क्यों सीमित है? मैं उसका उत्तर ढंग से नहीं सुन पाई थी प्रभु जी। ये वो असल में कहा था, थोड़ा मैंने प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा था। दो चीज, दो शब्द होते हैं, एक होता है सर्वगता, एक होता है सर्वव्यापी। तो आत्मा सर्वगता होती है, सर्वव्यापी नहीं होती। भगवान सर्वव्यापी होते हैं, सब जगह हैं। वो मेरे कमरे में भी है तो आपके कमरे में भी है, वो मनीषा के जी के साथ भी है तो अनिता जी के साथ भी है, सबके साथ है वो। लेकिन आत्मा अपने कमरे में ही है। तनु जी के कमरे में, मेरे कमरे में, वो अनिता जी के कमरे में है, मनीषा जी अपने लैपटॉप के साथ है, सब अपने साथ है। लेकिन आत्मा सब जगह होती है। मतलब बहुत लोग ऐसा मान रहे हैं कि आत्मा बस धरती पे, सूर्य में कोई, सूर्यलोक में आत्मा नहीं है, चंद्रलोक में कोई आत्मा नहीं है। ये गलत है। चंद्रलोक में आत्मा है, उनका शरीर चंद्रमा के ग्रह के अनुसार है। सूर्यलोक में जो आत्मा है उनका शरीर सूर्य की जो वहाँ का जो वातावरण है उसके अनुसार है। अग्नि जो जलाते हैं उस अग्नि में आत्माएं होती हैं। अब तो साइंस ने ये बोल दिया फायर बैक्टीरिया, कि फायर में बैक्टीरियाज होते हैं। वो बैक्टीरियाज क्या है? वो जीवात्मा है। तो आत्मा सब जगह का मतलब आत्मा सब लोकों में होती है और पांचों तत्वों में होती है। लेकिन आत्मा सर्वव्यापी नहीं होती है, इसको समझ लीजिएगा। भगवान सर्वव्यापी, भगवान पाताल लोक में भी है, सूर्य लोक में भी है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, और सब जगह है भगवान। ठीक है, यस प्रभु जी। अभी अभी क्लियर हो गया? यस प्रभु जी। हाँ, तो संस्कृत का शब्द याद रखिए, सर्वगता आत्मा से संबंधित है, सर्वव्यापी भगवान से संबंधित है। यस प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू। यस मनीषा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जी मेरा क्वेश्चन जो अभी 2.23 श्लोक में आपने बताया आवाज था कि बहुत कम आ रहा है आपका। हरे कृष्णा, अब आ रही है प्रभु जी? अभी आ गई, हाँ। प्रभु जी जो 2.23 श्लोक में आपने बताया था ना कि आत्मा किसी भी भौतिक मतलब चीजों से जैसे अग्नि और जल वायु से प्रभावित नहीं होती, लेकिन जब शरीर प्रभावित होता है तो आत्मा प्रभावित होती है क्योंकि उस आसक्ति की वजह से। तो प्रभु हाँ, जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मतलब अग्नि वायु, इसमें तो हम इसको ऐसे, मतलब मेरे दिमाग में जो उस टाइम आंसर आया था वो आया था कि भगवान ने ऐसा नेचर बनाया हुआ है, मतलब बॉडी का ऐसे सबका अलग नेचर है। जैसे अगर मुझे भूख लग रही है तो मैं उसको ऐसे बोलूँ क्योंकि शरीर से आसक्त तो इसलिए भूख लग रही है, या फिर इस तरीके का नेचर क्रिएटेड, मतलब इट्स क्रिएशन ऑफ। तो ये थोड़ा सा मुझे नहीं, ये पूछना नेचर नहीं है। इट इज नॉट नेचर। ये तो आत्मा को तकलीफ पीड़ा इसलिए महसूस होती है क्योंकि आत्मा ये मान चुकी है कि मैं ये शरीर हूँ। तो आत्मा शारीरिक विचार की अवधारणा से आसक्त है, इसलिए उसे तकलीफ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी समझ लो कि आप घर से नीचे निकलो और घर के किसी की गाड़ी खड़ी है, उस पर किसी बच्चे ने पत्थर मार दिया, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, है कि नहीं? यस। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में पत्थर मारा तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? यस प्रभु जी। अब तो तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए फिर आपको। आप थोड़ी ना गाड़ी है, उसने गाड़ी को मारा है, आपको थोड़ी मारा है। ओके जी। तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है फिर? जवाब आसक्ति है दीजिए। जिस हैं? तरीके, आसक्ति से। हाँ, अभी समझ में आ गया। यस यस प्रभु जी। क्योंकि भाव है कि गाड़ी मेरी है, हम्म, इसलिए तकलीफ हो रही है। बराबर है? यस प्रभु जी। अभी सब क्लियर हो गया? यस प्रभु जी। ठीक है भाई, अब समय हो गया, मुझे अगली क्लास में जाना। और किसी का कोई क्वेश्चन है शॉर्ट तो दे लो, 5 मिनट बचे मेरे पास बस। अनिता जी, कांता जी, अनुराधा, अनुराधा गुप्ता जी बोलिए। नहीं सॉरी, नहीं, अनुराधा गुप्ता जी का नहीं है। कांता जी आपने तो प्रश्न पूछ लिया ना। अनिता जी ने प्रश्न पूछ लिया, कांत कृपालु जी ने भी पूछ लिया है, नहीं कांता जी। प्रभु जी, मेरे को एक बात पूछनी है कि जैसे आपने कहा कि तकलीफ नहीं वो मतलब अगर फिर तो जैसे अगर शरीर को कोई काटता है तो उसके से तकलीफ तो होती है शरीर को। हाँ, तो वो मतलब वो आप आत्मा प्रश्न की देखिए। वो आत्मा की तकलीफ है, शरीर की तकलीफ है वो। देखिए, शरीर वो तकलीफ की है, लेकिन महसूस आत्मा को हो रही है। हम्म। शरीर तकलीफ की है लेकिन महसूस आत्मा को होगी वो। ठीक वैसे ही बच्चे ने आपकी गाड़ी में पत्थर मार दिया है, आपको थोड़ी ना मारा है, मगर तकलीफ तो हम्म। आपको हो रही है ना। ये धारणा की ये गाड़ी मेरी है। हम्म। अभी क्लियर हो गया? ठीक है प्रभु जी। हाँ, बस ये बात है। शरीर, आत्मा तो तकलीफ से परे है। इतना अच्छा लक्षण बताया तो आत्मा के। आत्मा जानती नहीं हम्म। क्या होता है, लेकिन हम्म। जिसको शरीर से आसक्त होती है इसलिए उसे कष्ट महसूस होता है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। अभी आपका प्रश्न ये होना चाहिए भक्तों के साथ भी ऐसा होता है क्या? तो नहीं, ये बात अच्छा। अभक्तों के लिए है, जनरल सिद्धांत है।
भक्तों का जीवन में जो कष्ट आते हैं, जो दर्द महसूस होता है, वो भगवान की योजना होती है। इसको समझ लो अच्छे से आप। अभी यहाँ चर्चा जनरल चल रही है, अभी आत्मज्ञान चल रहा है। आत्मज्ञान और भगवत ज्ञान में बहुत अंतर है। तभी हम यहाँ पर 31 श्लोक तक आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं केवल। इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ। भक्तों के केस में केस एकदम अलग है। भक्त ने जैसी नाम जब जाप लिखा तो भगवान की कस्टडी में आता है। भगवान डिसाइड करते हैं हर भक्त को कितनी तकलीफ देनी है, कब तक देनी है, कितना सुख देना है, कब तक देना है। लक्ष्य केवल एक है, अपनी तरफ खींचना, मेरे शासक भगवान शासक करना है। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। अनिता जी लास्ट क्वेश्चन अब मैं एंड करने वाला हूँ, बोलिए। अरे कांत मानते रह जाएंगे। शुद्धि का जो अर्थ बताया था कि यही बताया ना कि आत्मा को देहात्म बुद्धि के विचार से मुक्त करना। बिल्कुल सही यही है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही है। और दो चीजें बताई थी विचारों की शुद्धि के लिए कि अगर हम कुछ भी भक्ति कार्य जो हमने पिछले जन्मों में करे हुए हैं उसी के अनुसार हमारी प्रगति होगी। तो ये मतलब ये वाक्य सही है। इस बात को डिफाइन करने के लिए आपने तो बताया। हाँ बिल्कुल सही। जिसकी पिछले जन्म की भक्ति है उसको थोड़ी ना इतनी पीड़ा होगी, वो तो उतना कोर्स वो कर चुका है ना। ठीक है ना, ठीक है जी, थैंक यू। ये बात है। यस, आखिरी प्रश्न कांता राधारानी माता जी, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं बचा है, मात्र 2 मिनट है, बोलिए। प्रभु जी रहने दीजिए, फिर कल क्लास करूंगी तो पूछ कांता लूंगी। राधारानी माता जी, जी प्रभु जी, फिर कल क्लास में आवाज पूछ नहीं आ रहा लूंगी प्रभु आपका, जी। आप बोल रहे हो आवाज नहीं आ रहा है। म्यूट किया है आपने, म्यूट भी नहीं है फिर भी आवाज नहीं आ म्यूट। रहा है आपका। जी प्रभु जी, कोई बात नहीं। ठीक है, मुझे आप लोग आवाज तो नहीं आ रहा है। अब जो है मैं धर्म धारणी माता जी, कोई छोटा सा प्रश्न तो ले सकता हूँ मैं, 1 मिनट का बस, वो जी बोलिए। आपने आपने बोला मेडिटेशन की, जैसे कि हमें जब भी अच्छे से कर सकते, जब भी कर सकते हैं, पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, सभी कार्य अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन मेडिटेशन है वो नहीं कर पाते। और तो अभ्यास इस नहीं यार माता जी, बहुत ही क्या होगा कि अभी कभी कितने लोगों को ये बात पता है कि मेडिटेशन भी करना चाहिए, ये जानकारी ही नहीं है। या पता है तो कैसे करना है ये भी जानकारी नहीं है। तो अभ्यास करना पड़ता है, जैसे क्लासेस के नोट्स बनाना, उसको पढ़ना, उसका चिंतन करना, हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नोट पढ़े, ये एक बहुत पावरफुल तरीका है। हमने भगवान के दर्शन किए तो भगवान के दर्शन को मेडिटेट करना चाहिए। भगवान ने कौन से वस्त्र पहने थे, क्या गहने पहने थे, भगवान के रूप को मेडिटेट करना चाहिए। भगवान की लीला को मेडिटेट करना चाहिए। हम लीला सुनते हैं तो भगवान ने कौन सी लीला कैसे करी, गजेंद्र लीला भगवान ने कैसे करी, उसमें क्या क्या वार्तालाप हुआ गजेंद्र को और भगवान के बीच में। तो इस तरह से हम अभ्यास से आता है, अभ्यास करते हैं तो आ जाता है। ठीक है। उस समय गृहस्थी में समय तो कम लगता है, इससे फिर क्या हमारे जन्म हमारे बढ़ जाएंगे आगे, ऐसे नहीं, लग अगर रहा आपकी आतुरता जम के रही, मन में आप ऐसे तड़पते रहे, तो फिर आप भगवान से प्रार्थना करोगे तो भगवान आपको वो शक्ति देंगे कि आप भगवान का चिंतन कर पाओगे। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ हरे ऐसा है। कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत कुछ शिक्षाएं मिल रही है आपसे हमें। मैं हम्म, पहले कभी भी नहीं हुई जो आपसे मिल रही है। धन्यवाद आपका, धन्यवाद भी बहुत कम आपके लिए। तो हम्म। हमारी उम्र भी आपको लग जाए तो अरे अच्छे यार से मैं अपनी उम्र से ही परेशान हूँ, आपके ऊपर आप मुझे क्यों दे रही और हो। भक्तों को और शिक्षा दे पाओ आप। हाँ, ठीक है माता जी, आपके प्रेम का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम लोग कल मिलेंगे, लेकिन अगर मेरा जरूर आप लोगों से एक अनुरोध है कि जो मेरा कोर्स चालू हो रहा है उसको आप लोग रजिस्टर्ड करें तो अच्छा है। उससे काफी जी बड़ा प्रभु हमें सपोर्ट मिलेगा। ठीक है हरे ना। प्रभु जी। हरे कृष्ण। कौन सा कोड प्रभु जी? वही क्या है भगवत गीता, जो 8 फरवरी से चालू हो रहा है। काफी लोगों ने तो कर दिया है, जो लोग नहीं नहीं कर पाए हैं तो लिंक में जाके आप लोग उसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं, लिंक में स्कैन करके। और कोई दिक्कत आए तो मुझे पर्सनली फोन कर सकते हैं, या ठीक रजिस्टर कर ठीक। ले तो अच्छा है। हरे ठीक है। कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जो जी। आपने लिंक हरे कृष्ण भेजा प्रभु वो धन्यवाद प्रभु। खुल नहीं रहा प्रभु जी। हरे हाँ हाँ, कृष्ण वही प्रभु लिंक, जी। वही लिंक है जो ग्रुप में भेजा ना, मैंने पर्सनली भी कुछ लोगों को भेजा। कौन पूछ रहा है मेरे से, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। मैं नीटा पूछ रही हूँ आपने प्रभु तो, जी। आपका तो हो गया रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, पर वो जो लिंक भेजा था वो खुल नहीं रहा था। वो मैंने रमेश्वरी माता जी से करवाया कि आप कर दीजिए हमारा। हाँ वो हो गया क्योंकि आपकी आईडी नहीं थी ना, इसलिए। जी जी। मेरा ईमेल हो आईडी रखा प्रभु जी। नहीं, आपका नहीं हुआ रिंकू जी, आपको मैं भेजता हूँ, आप कर लेना। ठीक है, मैं भेजता ठीक हूँ। ठीक। प्रभु जी मेरे पास वो तो मैसेज तो और दूसरा ग्रुप वाला तो नहीं आया कि जिसमें मैं लिंक कर सकूं आपकी क्लास के लिए। लिंक वो दूसरा नहीं आया, वो तो मुझे रजनी माता जी ने भेजा हुआ, तो वो मैं लिंक करती हूँ व्हाट्सएप वो पे। एक ही लिंक है, वो लिंक तो एक ही है, कोई भी भेजे। आप इस क्लास का बोल रही ना, किसका बोल रही?
जी जी जी। तो बाकी हाँ पिछली क्लासेस मुझे सुनने के लिए प्रभु जी फिर मैं कैसे सुनूं? वो यूट्यूब चैनल है ना मेरा, जो मैं ब्रज मिस हो चर्चा, गई। उसमें आप यूट्यूब में जाइए, लिखिए ब्रज चर्चा, तुरंत चैनल आ जाएगा मेरा, जी उसमें लाइन से सारे लेक्चर डल रहे हैं। ठीक है, सारी आ जाएंगी सर उसमें। सारे सारे सब आएंगे बराबर, सारे शुरू से डल रहे हैं, कुछ हाँ देर तो से मैं पहले। हाँ मैं लिखती हूँ तो आ जाते प्रभु जी आपके बड़ी चर्चा का सारा। हाँ पूरा आता है, हर सब लोग हाँ पूरा आ गया। देख रहे हैं। आप लोग देखो तो अपना नाम से कमेंट जरूर डाला करिए, उसमें कमेंट हाँ प्रोफाउंड ग्रुप में यूट्यूब पे प्रभु जी ऐड कर दो। आ रही है ब्रज चर्चा यूट्यूब पे। जी। जी प्रभु जी। मैं एंड करता हूँ, समय बहुत हो गया, ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु।